Good morning, students. Today we will discuss about the remaining part of third chapter. The topic is plastic. Like synthetic fibers, plastic are also polymers. Synthetic fiber के जैसे प्लास्टिक भी जो है वो पॉलीमर्स होते हैं. प्लास्टिक्स फॉर्म एन इम्पॉर्टेंट क्लास ऑफ सिंथेटिक मटेरियल्स. प्लास्टिक जो है वो बहुत सारे सिंथेटिक मटेरियल तैयार करता है. इन प्लास्टिक्स द अरेंजमेंट ऑफ द इंडिविजुअल यूनिट में बी लीनियर और क्रॉस लिंक्ड. इन दो प्लास्टिक्स अरेंजमेंट ऑफ द इंडिविजुअल यूनिट, पॉलीमर्स का जो इंडिविजुअल यूनिट्स हैं उनका जो अरेंजमेंट है वो लीनियर और क्रॉस लिंक्ड. वो लीनियर भी हो सकता है और क्रॉस लिंक्ड में भी होता है. क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर्स हैव साइड चेन्स और क्रॉस लिंक्स. क्रॉस लिंक पॉलीमर्स जितने भी होंगे उनमें साइड चेन्स होंगी या फिर उनमें एक चेन्स जो है वो क्रॉस होती हैं. विच कनेक्ट डिफरेंट पॉलीमर्स चेन्स, जो डिफरेंट पॉलीमर्स चेन को कनेक्ट करती हैं. दीज कैन बी टू टाइप्स, थर्मोप्लास्टिक्स एंड thermosetting plastic. Plastics are two types. Number 1 thermoplastic and number 2 thermosetting plastic. What is the difference between both plastics? So thermoplastic linear and lightly cross-linked polymer form a class of plastic called thermoplastic. Thermoplastics में cross-linked polymers पाए जाते हैं. Lightly, जो बहुत ही light cross-linked होते हैं, that is called thermoplastic. Thermoplastics can be melted by heating and thereafter molded into desired shape. This is a reversible process. Thermoplastics को हम गर्म करके उसको अपने डिजायर्ड शेप में भी अपना कोई भी ऑब्जेक्ट्स तैयार कर सकते हैं और इसकी प्रोसेस जो है रिवर्सिबल होती है. PVC, पॉलीविनाइल क्लोराइड एंड LDPE, लो डेंसिटी पॉलीथिलीन आर एग्जाम्पल ऑफ थर्मोप्लास्टिक्स. इसके दो एग्जाम्पल थर्मोप्लास्टिक है, PVC एंड LDPE. एंड अब थर्मोसेटिंग प्लास्टिक. थर्मोसेटिंग प्लास्टिक हैवी क्रॉस लिंक्ड आफ्टर शेपिंग द प्लास्टिक फॉर्म अ क्रॉस और प्लास्टिक कॉल्ड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक. इसमें हैवी क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर्स पाए जाते हैं. शेपिंग द प्लास्टिक फॉर्म ए क्लास ऑफ प्लास्टिक कॉल्ड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक. और इसको एक बार ही हम शेप में तैयार कर सकते हैं, किसी डिजायर्ड शेप में बना सकते हैं. Unlike thermoplastics, thermosetting plastics can not be remolded after heating. इसको हम हीट करने के बाद कभी भी दोबारा इसको रीहीट नहीं कर सकते और ना ही दूसरे शेप में हीट करके हम डिजायर्ड शेप में इसके ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं. मेलामाइन एंड बेकेलाइट और एग्जाम्पल ऑफ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक. थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के दो एग्जाम्पल हैं, मेलामाइन एंड बेकेलाइट. Different type of plastics have become across in our daily lives and their uses are mentioned. बहुत सारी प्लास्टिक्स डिफरेंट टाइप्स की हैं जिनका हमारी डेली लाइफ में बहुत यूज है. फॉर एग्जांपल PET, पॉलीथिलीन टेराथिलीन थैलिएट. ये एक तरह की प्लास्टिक है PET नाम से, जिसका यूज मेकिंग कंटेनर्स फॉर माइक्रोवेव कूपिंग बॉटल्स of the carbonated beverages, water bottles and other food containers. इनके वाटर बॉटल बनाने में भी यूज होता है, कुकिंग बॉटल्स बनाने में, माइक्रोवेव कुकिंग का कंटेनर्स बनाने में एंड कार्बोनेटेड बेवरेजेस की बॉटल्स तैयार करने में हम PET टाइप की प्लास्टिक का यूज करते हैं. HDPE ये सेकेंड टाइप की प्लास्टिक है जिसका यूज हम मेकिंग कंटेनर्स फॉर स्ट्रॉन्ग एंड कोरोसिव हाउसहोल्ड एंड इंडस्ट्रियल केमिकल्स सच एज द ब्लीचेज एंड एसिड्स. मेकिंग कंटेनर्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एंड कोरोसिव हाउसहोल्ड, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको हम सीधे दूसरे, अगर हम मेटेलिक ऑब्जेक्ट्स मेटेलिक कंटेनर्स में रखते हैं बहुत हाउस होल्ड चीज़ें, तो उसको वो कोरोसिव कर देते हैं, उसको क्षरण कर देते हैं. बट दिस टाइप ऑफ HDPE टाइप ऑफ द प्लास्टिक इन यूज इंडस्ट्रियल केमिकल्स सच एज द ब्लीचेज एंड एसिड्स. इन चीज़ों को रखने के लिए हम इसके कंटेनर्स तैयार करते हैं जो एसिड्स होते हैं हमारे, जो तेजाब टाइप के होते हैं या फिर ब्लीचेज होते हैं. थर्ड है आपका LDPE, लो डेंसिटी पॉलीथिलीन, मेकिंग पॉली बैग्स, ग्रोसरी बैग्स एंड पैकेजिंग ऑफ द फूड एंड ब्रेड. इसका यूज हम करते हैं पॉली बैग बनाने में, ग्रोसरी बैग बनाने में, पैकेजिंग ऑफ द फूड एंड ब्रेड की पॉलीथीन तैयार करने में. नेक्स्ट है आपकी PVC, पॉलीविनाइल क्लोराइड, मेकिंग पाइप फॉर सैनिटरी फिटिंग्स लाइक वाटर पाइप्स. इसका यूज हम सैनिटरी फिटिंग्स के पाइप तैयार करने में करते हैं, जैसे आपके वाटर पाइप्स होते हैं.
नेक्स्ट है आपका पी मेकिंग केचप बॉटल्स, योगर्ट कंटेनर्स, मेडिसिन बॉटल्स एंड ऑटोमोबाइल बैटरी केसिंग्स। पीपी टाइप की पॉलीथीन का यूज हम करते हैं बैटरी का केस तैयार करने में, मेडिसिन की बॉटल तैयार करने में और केचप बॉटल्स तैयार करने में। पीएस टाइप की जो प्लास्टिक है उसका यूज हम थर्माकोल बनाने में, या फॉर्म ऑफ द पीएस इज यूज्ड फॉर मेकिंग डिस्पोजल कप्स एंड पैकेजिंग मटेरियल्स। इसके द्वारा डिस्पोजिंग कप्स, प्लेट्स तैयार की जाती हैं और पैकेजिंग मटेरियल्स तैयार किया जाता है फॉर फ्रेजिल आइटम्स लाइक कंप्यूटर्स एंड टेलीविजन्स। जो हमारे फ्रेजिल टाइप टूटने वाले मटेरियल्स होते हैं उनको सेफ रखने के लिए हम इनको पैकेजिंग मटेरियल्स के रूप में पीएस टाइप का प्लास्टिक का यूज करते हैं। जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ प्लास्टिक में कुछ जनरल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। सब different type of plastics have different type of physical and chemical properties, but the कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो सारी प्लास्टिक्स में फॉलो होती हैं। नंबर 1, थर्मल कंडक्टिविटी। प्लास्टिक हैव लो थर्मल कंडक्टिविटी, दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, दिस मेक्स देम सुटेबल फॉर मेकिंग हैंडल्स ऑफ द कुकिंग वेसल्स यूज इन रेफ्रिजरेटर्स as a foam core and making containers used in microwave ovens। इसमें थर्मल कंडक्टिविटी लो क्वालिटी की होती है, दे आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट, सो दैट वी यूज इन द मेकिंग फॉर कुकिंग वेसल्स। इसका जो है हम हैंडल्स जो बनाए जाते हैं कुकिंग वेसल से, सपोज मान लीजिए फॉर एग्जांपल में कुकर में आपका जो हैंडल होगा वो आपका प्लास्टिक का होता है। एंड यूज इन रेफ्रिजरेटर्स एज फोम कोर, और रेफ्रिजरेटर्स में फॉर्म कोर के रूप में यूज करते हैं। मेकिंग कंटेनर्स यूज इन माइक्रोवेव ओवन, माइक्रोवेव के ओवन में भी इसका कंटेनर्स तैयार करने में इसका यूज करते हैं। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, प्लास्टिक आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये पुअर कंडक्टर होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी भी इनसे पास नहीं हो सकती है। दिस इज़ वाई दे आर यूज्ड एज कवरिंग मटेरियल्स इन द इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। इसी वजह से इनको जो है बिजली के जितने भी मटेरियल्स यूज होते हैं, अप्लायंसेस बनाए जाते हैं, जितने भी उनके सामान बनाए जाते हैं उनमें एज ए कवरिंग के रूप में उनका यूज कर देते हैं। जैसे आप वायर है, इलेक्ट्रिक वायर, उसके ऊपर एक प्लास्टिक कवरिंग होती है क्योंकि ये पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। सॉल्युबिलिटी इन वाटर, प्लास्टिक्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर एंड आर देयरफॉर यूज्ड फॉर मेकिंग बॉटल्स, बकेट्स एंड अदर कंटेनर्स यूज्ड फॉर स्टोरिंग वाटर। प्लास्टिक जो है वो वाटर में इनसॉल्युबल है, वाटर में ये घुल नहीं सकता, इसलिए इसको हम वाटर बॉटल बनाने में भी प्रयोग करते हैं। इफेक्ट ऑफ फ्लेम, मोस्ट प्लास्टिक्स आर इनफ्लेमेबल, दे कैच फायर इजली। मोस्ट प्लास्टिक्स आर इनफ्लेमेबल, ये बहुत जल्दी जलने लगते हैं, दैट्स वाई ये इसी वजह से ये आग जो है जल्दी पकड़ लेते हैं। Reactivity, plastic do not corrode or rust and are therefore used in homes for storing food and in the laboratories for storing chemicals such as acid and bleaches। प्लास्टिक में जो है किसी चीज़ का रिएक्शन जल्दी से नहीं होता, तो इसी वजह से ना ही इसमें कोई क्षरण होता, इसलिए इनका यूज हम घरों में फॉर स्टोरिंग फूड एंड घरों में भोजन सामग्री रखने के लिए कंटेनर्स बनाने में प्रयोग करते हैं, और लेबोरेटरीज में बहुत सारा केमिकल, एसिड्स एंड ब्लीचेज आर इसमें स्टोर किए जाते हैं। प्लास्टिक एंड द इन्वायरमेंट, डिस्पाइट द मेनी डिफरेंट यूजेज ऑफ प्लास्टिक, दे आर इन्वायरमेंटल एंड हेल्थ हैजार्ड्स एसोसिएटेड विद देयर डिस्पोजल। बहुत सारा यूज होने के बाद प्लास्टिक का फिर भी ये इन्वायरमेंट के लिए और हेल्थ हैजार्ड्स के लिए जो है वो हानिकारक है। एसोसिएटेड विद डिस्पोजल, क्योंकि ये आसानी से डिस्पोज नहीं होता है। दिस इज़ बिकॉज प्लास्टिक्स आर नॉन बायोडिग्रेडेबल, दैट इज़ वाई दे कैन नॉट बी डिकम्पोज्ड बाई माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये जो प्लास्टिक है वो नॉन बायोडिग्रेडेबल आता है, इसको कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया एंड वायरसेस, दे कैन नॉट डिस्पोज इट, दैट्स वाई इट pollutes the environment and it is also harmful for our health. Accumulation of plastic is considered a serious problem because most of the method used to dispose them result in some type of damage of the environment. Accumulation of plastic is considered a serious problem. इसका इकट्ठा हो जाना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मोस्ट ऑफ द मेथड्स यूज टू डिस्पोज, इसके बहुत सारे मेथड्स यूज किए जाते हैं डिस्पोज करने के लिए, इसको नष्ट करने के लिए।
रिजल्ट इन सम टाइप ऑफ डैमेज ऑफ द इन्वायरमेंट, और उसके बहुत सारे रिजल्ट्स जो हैं वो इन्वायरमेंट को डैमेज कर देते हैं। जब हम इसको डिस्पोज करते हैं किसी भी मेथड से तो वो इन्वायरमेंट को डिस्टर्ब करते हैं। प्लास्टिक एक्यूमुलेटेड ऑन लैंड, अगर इसे लैंड में इकट्ठी हो जाती है बहुत सारी, ब्लॉक्स द रेन वाटर फ्रॉम सीपिंग इनटू द ग्राउंड, तो इसकी वजह से हमारे जो रेन वाटर है वो ग्राउंड में सीपिंग नहीं हो पाता, वो नीचे जो है वाटर लेवल में जाने नहीं पाता पानी। दिस नॉट ओनली प्रिवेंट्स प्लांट्स फ्रॉम रिसीविंग वाटर बट आल्सो डिप्लीट्स द ग्राउंड वाटर। ये इसकी वजह से जो है प्लांट्स जो है वो वाटर को पूरी तरह से ले नहीं पाते हैं, बट आल्सो डिप्लीट्स द ग्राउंड वाटर, और इसकी वजह से ग्राउंड वाटर जो है हमारा वो धीरे धीरे करके डिप्लीट होता है, कम होता रहता है। प्लास्टिक कैन आल्सो ब्लॉक वाटर बॉडीज एंड हार्म एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म। ये बहुत सारी वाटर बॉडीज जो हमारे रिवर्स हैं उनको और पॉन्ड्स हैं उनको भी बहुत सारा इकट्ठा हो जाता है, जिसकी वजह से जो एक्वाटिक एनिमल्स हैं, एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म हैं, उनके लिए भी ये ब्लॉक वाटर बॉडीज़ एंड हार्म एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म, और उनके लिए ये हानिकारक होता है। मोर ओवर बर्निंग ऑफ द प्लास्टिक्स रिलीज टॉक्सिक गैसेज इनटू द एटमॉस्फेयर विच में कॉज एयर पोल्यूशन। अगर हम इसे डिस्पोज करना चाहते हैं तो इससे बर्निंग करके अगर डिस्पोज करते हैं तो उसमें बहुत सारी टॉक्सिक गैसेज निकलती हैं, विषैली गैसेज, जो हमारे एटमॉस्फेयर में फैल जाती हैं और उसकी वजह से वो एयर पोल्यूशन हो जाता है, और वो एयर पोल्यूशन हमारे लिए हार्मफुल होता है। Reducing the usage of plastic and recycling plastic objects are two ways of the countering the harmful effects associated with plastic disposal। इसको डिस्पोज करने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं, रिड्यूसिंग एंड रिसाइकलिंग। Recycling of the plastic objects involves collecting, storing and processing plastic waste with an aim to reuse the materials in manufacturing other products। रिसाइकलिंग में बहुत सारा जो हमारा जो वेस्टेज है प्लास्टिक का उसको रिकलेक्ट कर और इसको बाद में फिर जो है वो फैक्ट्रियों तक पहुंचा दिया जाता है, और इसके बाद उसको मेल्ट करके फिर रीयूज हो जाता है, दूसरे ऑब्जेक्ट तैयार किए जाते हैं। फॉर इंटेंस पेट सॉफ्ट ड्रिंक बॉटल्स कुड बी मेल्टेड डाउन एंड द रिजल्टिंग मटेरियल्स कुड बी स्पन इनटू फाइबर्स टू मेक फैब्रिक्स फॉर जैकेट्स एंड फाइबर्स फॉर स्लीपिंग बैग्स। जैसे आपका पेट है जो यूज होता है आपकी सॉफ्ट ड्रिंक बॉटल्स में तैयार होता है, यूज होता है, उसको जो हम मेल्टेड डाउन उनको गर्म करके दोबारा मेल्ट करके उससे फिर हम बहुत सारे फाइबर्स तैयार किए जाते हैं, जिनका यूज हम जैकेट्स और स्लीपिंग बैग्स में करते हैं। टू एड रिसाइकलिंग ऑफ द प्लास्टिक गार्बेज टू टाइप्स बिन्स आर मेड अवेलेबल फॉर द म्यूनिसिपलिटी। इसके लिए म्यूनिसिपलिटी जो है वो दो तरह के हमारे डस्टबिन तैयार करती है, ग्रीन बिन एंड ब्लू बिन। एक ग्रीन होता है और एक ब्लू होता है। बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज सच एज द फूड आइटम्स शुड बी थ्रोन इन द ग्रीन बिन। जितना भी घर का सामान, खाने पीने का मटेरियल बायोडिग्रेडेबल जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा डिस्पोज हो जाते हैं उनको हम ग्रीन बिन में डाल देते हैं। Wastage such as food items should be thrown in the green bin. Recyclable wastage such as the plastic and glass should be thrown in the blue bin। और जो प्लास्टिक मटेरियल्स और ग्लास मटेरियल्स इनको हम ब्लू बिन में इकट्ठे कर देते हैं। A few things that can be done limit the harmful effects associated with plastic are as follow। बहुत सारे कुछ ऐसे भी स्टेप्स हैं जिनको अगर हम फॉलो करें तो हम इसके इफ़ेक्ट्स को, हार्मफुल इफ़ेक्ट्स को रिड्यूस कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। डू नॉट एक्सेप्ट प्लास्टिक बैग्स व्हेन यू गो आउट फॉर शॉपिंग। जब आप बाहर जाएं तो अपने साथ एक घर से जो है कॉटन के बैग को ले जाइए, जूट के बैग को ले जाइए, और प्लास्टिक बैग को एक्सेप्ट मत कीजिए। इंस्टेड ऑफ फॉर प्रॉपर बैग्स और कैरी अ रीयूजेबल क्लॉथ बैग विद यू। आपके पास एक प्रॉपर बैग होना चाहिए जिसका रीयूज हो सकता है और वो आसानी से डिस्पोज हो सकता है। रीयूज द प्लास्टिक बैग दैट यू हैव एट होम। आप जो प्लास्टिक बैग आपके घर में है उसी को आप कई बार यूज कर लें। डो नॉट थ्रो प्लास्टिक वेस्टेज एट रोड साइड और इन वाटर बॉडीज़। आप जो जितना भी प्लास्टिक मटेरियल है अपने घर से रोड साइड में मत भेजिए और न वाटर बॉडीज़ में डालिए। लुक फॉर प्रॉपर गार्बेज बिन्स, डिस्पोज देम। और इनको प्रॉपर डस्टबिन जो आपके बाहर रखे हों उन पर, गार्बेज बिन्स जो रखे हों उन पर जा कर के उनका यूज करिए और उनमें अपना घर का वेस्टेज जो है डालिए। यूज सेपरेट गार्बेज बिन्स एट योर होम एंड स्कूल फॉर बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज। आप बायोडिग्रेडेबल के लिए अलग गार्बेज बिन का यूज करें और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज के लिए अलग
गार्बेज बिन का यूज अपने स्कूल में भी और अपने होम में भी कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर।